हर होटल एक कहानी छुपाता है, लेकिन कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, एक श्राप बन जाते हैं। मसूरी की ऊंचाइयों पर झाड़ियों में छुपा एक वीरान होटल, ब्लू मून इन, और उसमें छुपा कमरा नंबर 309, जहां हर रात कोई जिंदा नहीं रहता। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल खौफनामा स्टूडियो में। ये कहानी है श्रुति और उसका भाई आयुष की। श्रुति एक यूट्यूबर है, आयुष जो उसकी वीडियो शूट करता है। ये कहानी शुरू हुई जब श्रुति और आयुष मंसूरी के एक होटल में गए। श्रुति अपना व्लॉग स्टार्ट करते ही कहती है, और आज मैं जा रही हूँ इंडिया के सबसे डरावने कमरे में से एक में रात बिताने। वेलकम टू हॉन्टेड इंडिया एपिसोड 7। तभी आयुष कहता है, तू व्लॉग शूट करने जा रही है या भूत पकड़ने? श्रुति हंसते हुए, इस बार अगर कुछ असली मिला तो चैनल उड़ा देंगे। ब्लू मून इन का कमरा 309 6 साल से बंद है, और कहते हैं वहाँ आत्मा आज भी भटकती है। होटल पहाड़ी के कोने में बना था, बारिश के छींटों से सीलन भरी दीवारें, और सामने खड़ा एक बूढ़ा चौकीदार, नाम लालचंद। लालचंद कहता है, कमरा चाहिए? कौन सा? श्रुति कहती है 309। लालचंद कहता है, वो बंद है बहुत सालों से। श्रुति कहती है, खोल दीजिए, मुझे वीडियो बनानी है। लालचंद कहता है, ठीक है, पर एक बात याद रखना, वहाँ जो भी दिखे सुने उसे छूना मत। कमरा पुराना था, दीवारों पर हल्के काले धब्बे, एक पुराना वार्डरोब और टूटा हुआ शीशा। श्रुति कहती है, ये रहा 309। कहते हैं यहाँ एक लड़की की मौत हुई थी, नाम श्रेया। रात के 2 बजे पहली अजीब चीज हुई। आयुष कहता है, श्रुति तुझे लगा आवाज आई? श्रुति कहती है, क्या? आयुष कहता है, कोई कह रहा था, मैं यही हूँ। कमरे के कोने से सिसकी आ रही थी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तभी श्रुति आयुष से कहती है, शीशे पर कुछ लिखा है, देख, श्रेया का नाम धीरे धीरे उभर रहा है। अगली सुबह श्रुति रिसेप्शन पर गई और मांगा पुराने गेस्ट रजिस्टर। श्रुति रजिस्टर की छानबीन करते हुए, मुझे बताओ कमरा नंबर 309 की रजिस्ट्री कहाँ है? तभी उसे दिखता है एक नाम, श्रेया मल्होत्रा, चेक इन 7 जुलाई 2017 पर नो चेकआउट, और नीचे लिखा था सिर्फ एक शब्द, मिसिंग। तभी वहाँ स्टाफ की एक महिला आती है, सविता। वो कहती है, उस रात कमरे से सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब दरवाज़ा तोड़ा कोई नहीं मिला, सिर्फ दीवार पर लिखा था, दे आर कमिंग। सविता की यह बात सुनके श्रुति के मन में बह हुआ एक डर पैदा हो गया। ऐसा क्या हुआ था श्रेया के साथ? क्या वो भाग गई थी या कुछ और हुआ था? और अगर आत्मा यही है तो वो बार बार सिर्फ मुझे ही क्यों बुला रही है? श्रुति और आयुष होटल ब्लू मून इन के कमरा नंबर 309 में एक रात बिता चुके थे, जहां शीशे पर लिखा था श्रेया। रजिस्टर में नाम था लेकिन चेकआउट नहीं, और एक महिला स्टाफ ने कहा उस रात कुछ हुआ था, बहुत बुरा। अगली सुबह श्रुति फिर कमरे में छानबीन करने लगी, और अलमारी के पिछले हिस्से में उसे मिली एक पुरानी डायरी मिलते ही श्रुति ने डायरी को पढ़ना स्टार्ट किया। उसमें लिखा था, तारीख 7 जुलाई। मैं यहाँ अकेली आई हूँ, सब सोचते हैं मैं भाग गई हूँ, लेकिन नहीं, मैं खुद को ढूंढने आई हूँ। तारीख 8 जुलाई। रोहित ने मुझसे झूठ बोला, वो किसी और से प्यार करता है, मैं किसी की सेकंड चॉइस नहीं हूँ। पन्नों में छुपा था गुस्सा, दर्द और धीरे धीरे पागलपन। तारीख 14 जुलाई। रोहित आया था मुझसे मिलने, और फिर कोई नहीं जानता उस रात मेरे साथ क्या हुआ। श्रुति ने डायरी रखी और वो भागते हुए पहुंची रिसेप्शन पर। वो बहुत घबराई हुई थी, उसके चेहरे पे डर था। तभी उसने पूछा, क्या 2017 की कोई फुटेज है? लालचंद ने कहा, नहीं, सब डिलीट है। सविता ने कहा, एक पुराना डीवीआर पड़ा है स्टोर रूम में। श्रुति और आयुष भागते हुए गए स्टोर रूम में, उन्हें मिला एक डीवीआर। श्रुति और आयुष को मिलती है एक फुटेज। दिन 14 जुलाई 2017, रात
12:47 रोहित कमरा 309 में दाखिल होता है और फिर अगली 1 घंटे की रिकॉर्डिंग ब्लैंक है। 1 घंटे की ब्लैंक फुटेज के बाद रात के 1:50 पर एक दृश्य सामने आता है। कैमरे में अचानक दरवाजा खुलता है और रोहित बाहर आता है। कपड़े खून से सने हुए होते हैं। श्रुति कहती है, मतलब रोहित ने ही श्रेया को मारा। सविता कहती है, शायद, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, मगर कुछ हफ्तों बाद वो जेल में मर गया। और कहते हैं मरने से पहले वो सिर्फ एक बात दोहराता रहा, मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा, वो अब भी यही है। वो यह फुटेज देखकर अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी अचानक से कमरे में घड़ी रुक जाती है, पंखा चलने लगता है बिना बिजली के। श्रुति का फोन रिकॉर्डिंग मोड में चला जाता है अपने आप। श्रुति कहती है, आयुष उठो, मुझे कुछ दिखा। श्रुति कैमरा उठाती है और दिखता है वार्डरोब का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा झलकता है, सफेद, सूना और खून से सना। श्रुति कांपते हुए कहती है, आयुष वो यही है। आयुष वहां जाकर देखता है, वहां तो कोई नहीं है। श्रुति तभी डायरी उठाती है और आखिरी पन्ना पढ़ती है। उसमें लिखा था, मैंने रोहित को नहीं मारा, वो जो आया था वो रोहित नहीं था। अब एक नया सवाल सामने आया, अगर रोहित ने श्रेया को नहीं मारा तो फिर वो आत्मा किसकी है? आयुष अचानक गायब हो जाता है। श्रुति को मिलता है एक वीडियो जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, और एक नई आत्मा सामने आती है जो होटल से भी पुरानी है। उस रिकॉर्डिंग में श्रुति अकेली थी, रूम पूरा खाली था। तभी श्रुति घबराते हुए आयुष को आवाज लगाती है, आयुष कहाँ है तू? मैं यहाँ अकेली हूँ। तभी वहाँ अचानक चौकीदार लालचंद आ जाता है। वो कहता है, होटल बना था एक पुराने अंग्रेजी अस्पताल की जमीन पर। नीचे एक सुरंग थी जिसका रास्ता अब भी वार्डरोब के पीछे है। श्रुति कहती है, वार्डरोब के पीछे? लेकिन वहाँ तो कुछ नहीं है। श्रुति दीवार धकेलती है और खुलती है एक पुरानी सुरंग, अंधेरे में डूबी, सड़न भरी हवा। श्रुति सुरंग में जाने से पहले डायरी लेती है और सुरंग में घुस जाती है, और अपने फोन की टॉर्च जलाते ही उसे दीवारों पर लाल निशान, नामों की लिस्ट मिलती है। श्रेया, रोहित, दीपक, विनीता। श्रुति डायरी का नया पन्ना पढ़ती है। तारीख 15 जुलाई। मैंने देखा उसे, जो हर किसी का चेहरा बदल सकता है, वो किसी का भी रूप ले सकता है ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। तभी एक आवाज गूंजती है, आयुष की, मगर आवाज थोड़ी अलग है। आयुष कहता है, श्रुति इधर आ, मैं यही हूँ, मैंने तुझे बुलाया था, अब भाग मत श्रुति, इधर आ। आयुष की बदली हुई आवाज सुनकर श्रुति का दिल धड़कने लगा बहुत तेज। वो तुरंत सुरंग से बाहर आई, भागते हुए चौकीदार लालचंद के पास गई और उसने कहा, अगर वो रोहित नहीं था और श्रेया भी कहीं से छुप रही थी तो वो कौन था? उन दोनों से मिला था। लालचंद ने तब रहस्य खोला। 1937 में यहाँ एक अंग्रेज डॉक्टर था, डॉक्टर रिचर्ड ब्लेयर, जो मरे हुए लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था। लोगों का चेहरा पहनकर वो उनमें समा जाता था। उसका शव कभी नहीं मिला, लेकिन अफवाहें हैं कि वो मरने के बाद आत्मा बन गया और अब भी शरीर खोजता है पहनने के लिए। यह सारी बात सुनकर श्रुति को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आयुष के अंदर डॉक्टर ब्लेयर की आत्मा है। श्रुति भागते हुए सुरंग में जाती है। उसके सामने एक परछाई आती है, आयुष की। आवाज आती है, हाँ बहन, मैं ही हूँ, लेकिन चेहरा बदला हुआ है, डॉक्टर ब्लेयर का, सड़ा हुआ। श्रुति चीखती है, टॉर्च गिरती है और पूरे सुरंग में अंधेरा हो जाता है। अब कमरा नंबर 309 सिर्फ एक कमरा नहीं, वो एक दरवाजा है, आत्माओं और इंसानों के बीच का मिलन कराने के लिए। श्रुति को करना होगा एक बलिदान, लेकिन क्या वो अपने भाई को बचा पाएगी या फिर कमरा नंबर 309 किसी और को निगल जाएगा? श्रुति डरी हुई आवाज में कहती है, तू आयुष नहीं है, तेरा नाम क्या है? डॉक्टर ब्लेयर।
अपनी आवाज में कहते हैं, मेरा नाम नहीं, मेरी भूख देख। श्रुति भागने लगती है, लेकिन सुरंग अब बदल चुकी है। अब दीवार से कोई चेहरा झांक रहा है, सब मरे हुए। हे भगवान, ये सब उसके अंदर थे। श्रुति भागते भागते श्रेया की आत्मा से टकरा जाती है। अब श्रेया की आत्मा श्रुति के सामने खड़ी थी। श्रेया कहती है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। श्रुति कहती है, बदला? किससे? रोहित से या ब्लेयर से? श्रेया की आत्मा को अब समझ आ गया था, वो मरी थी ब्लेयर के कारण और वो चाहती थी उसका अंत। तभी श्रेया ने सोचा, मैं क्यों ना श्रुति के शरीर के अंदर प्रवेश करके अपना बदला ले सकती हूँ। श्रेया की आत्मा श्रुति से कहती है, अगर तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए और मुझे मेरा मोक्ष चाहिए तो मुझे अपने शरीर के अंदर प्रवेश होने दो। तभी श्रुति ने खुद को श्रेया को अपना शरीर देने का फैसला लिया। अब श्रुति की आंखें सफेद हो जाती है। अब डॉक्टर ब्लेयर के सामने थी कोई और, वो जिसके पास सिर्फ शरीर नहीं बल्कि न्याय की आग थी। तभी श्रेया की आत्मा डॉक्टर ब्लेयर से चीखते हुए कहती है, तेरा खेल खत्म हुआ ब्लेयर। भीष्म लड़ाई, दीवारों पर आत्मा चीखती है, सुरंग कांपती है। ब्लेयर कराते हुए, मैं वापस लौटूंगा, मौत से भी परे। श्रेया और ब्लेयर की भयानक लड़ाई के बाद श्रेया का बदला पूरा होता है और वो अपनी दुनिया में लौट जाती है। तभी सुरंग टूट के गिर जाती है और श्रुति बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लालचंद सबको बुला के लाता है। श्रुति सुरंग के नीचे दबी हुई बेहोश पड़ी थी। सुबह की रोशनी कमरे में भर रही थी। होटल के लोग उसे बाहर निकालते हैं। डॉक्टर चेक करते हैं। डॉक्टर कहता है, चमत्कार है, इसे कोई चोट नहीं आई, लेकिन इसके साथ एक लड़का भी था। श्रुति तभी कहती है, हाँ, आयुष। डॉक्टर ने चुपचाप सिर हिलाया। आयुष का कोई अता पता नहीं था और सीसीटीवी कैमरे में उस रात की कोई फुटेज नहीं थी। एक बार फिर से डॉक्टर ब्लेयर की जीत हुई। वह अपने साथ आयुष का शरीर ले गया। श्रुति घर लौट गई, वो अपने उदास चेहरे को लेकर। होटल ब्लू मून इन का कमरा नंबर 309 फिर से बंद कर दिया गया, लेकिन जो अंदर गया था वो कभी बाहर नहीं आया। कुछ दरवाजे सिर्फ बंद करने के लिए ही होते हैं, खोलो तो आत्माएं अंदर आ जाती हैं। जैसे श्रुति के अंदर अभी भी श्रेया की आत्मा है।